बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई एम बैक विद अनदर स्पेशल व्लॉग। जैसे कि आप लोगों ने कल वाला व्लॉग देखा, हमारा वो बेस्ट व्लॉग था क्योंकि हमारा एक समझे वन ऑफ द ड्रीम जो है वो पूरा हुआ था और हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। हम लोग को बहुत डर भी लग रहा था कि अल्लाह ना करे कि ये चीज़ कैंसिल हो गई तो क्या होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमें हॉट एयर बलून की राइड मिल गई जो हम चाहते थे और जिस मकसद से हम लोगों ने यहाँ ट्रैवल किया था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार जिंदगी में जरूर यहाँ पर आना गाइस, यू गाइस विल लव इट, क्योंकि ये वाला हॉट एयर बलून का जो एक्सपीरियंस होता है वो कहीं और मुल्क में आपको नहीं मिल सकता। दिस वॉज द बेस्ट एवर। तो अभी बस तैयार शार होना है हमें। आज के अदर प्लान्स हैं, आज के दिन भी हमारा बहुत गजब का जाएगा। सो इट विल बी लाइक यू नो एक्सप्लोरिंग कैपाडोकिया वाला सीन है। लेट्स सी कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा जाता है और हम किस किस जगह जाते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी मशहूर जगहें हैं, बहुत वायरल हैं और जो स्पॉट्स देखने बहुत जरूरी है। जो बाहर मुल्क से आते हैं और ट्रैवल करते हैं उनको बताना दिखाना बहुत जरूरी होता है टूर गाइड का। तो हम भी उसके लिए बहुत एक्साइटेड है। देखते हैं क्या होता है। तो फुल व्लॉग जरूर देखना। अभी बस दिन का आगाज करते हैं। सुबह सुबह हो चुकी है, उठ चुके हैं। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक सुना। लोग सो के उठे हैं। हम लोगों ने नैप लिए, 12-1 बजे तक सो गए थे और फिर अभी हम लोग 7 बजे तक उठे हैं। तो फीलिंग फ्रेश वाला सीन है और ऐसी ही रूटीन बेस्ट रहती है। इसमें फिर आपको ना नागानी नींद नहीं आती है। तो अभी बस मेकअप शेकअप करते हैं। ये ब्रेड्स जो मैंने बनाई हुई हैं इसकी वजह ही मैं आप लोगों को मेकअप करने के बाद बताऊंगी। ओके सो यस। A few moments later. गाइस फुल तैयार शयार हो चुके हैं और इन ब्रेड्स का बांधने का मकसद कुछ यूं है कि मैं लेके आई थी जी अपने साथ कर्लर कि मैं अपने बालों को कर्ल कर लूंगी और यू नो अच्छा हेयर स्टाइल मेरा बन जाया करेगा। बट अनफॉर्चुनेटली कर्लर जो था उसका प्लग वो यहाँ पर कहीं पर भी मिलता नहीं है और ना लगता है, ना होटल्स में अवेलेबल है, क्योंकि ये पाकिस्तानी एक प्लग होता है, वो नहीं है हर जगह अवेलेबल, हर कंट्रीज में नहीं होता। जिसकी वजह से मुझे ये ब्रेड्स बांध के रखनी पड़ी। ओवरनाइट मैंने इसको रखा है ताकि एटलीस्ट स्ट्रेट से थोड़ा सा हटके थोड़े कर्ल हो जाए आपकी बहन के बाल ऑटोमेटिकली। और ये बिल्कुल ही क्या कहते हैं हीटलेस वाला सीन होगा। फिर देखेंगे वहां जाके, खोलेंगे लोकेशन पर ही डायरेक्टली कि बाल किस तरह के लगते हैं। अभी नहीं खोलेंगे क्योंकि जब इतनी देर रख लें तो थोड़ी देर और रखते हैं ताकि थोड़ी देर और रहे और फिर जाके अपने बालों को खोलेंगे। गेस व्हाट, हमारा रूम भी चेंज हो गया था गाइज और ये रूम बहुत ही ज्यादा क्लासी है, बहुत एस्थेटिक सा है, फुल जबरदस्ती बैल्कनी। और ये कौन हैंडसम मुंडा आ रहा है? अरे ये तो मेरा मुंडा है। ये पूरा फैलावा आपकी बहन करके जा रही है। वो तो पता है यार, जब चीजें वगैरह रखनी होती है तो ये फैलावा तो हो ही जाता है। अब इसको क्या मद्देनजर करे गाइस, आके समेटेंगे। बस हम लोग फुल रेडी हो चुके हैं और हमारी टीम भी हमको लेने के लिए आ चुकी है जहाँ हम लोग को अभी जाना है और सुपर एक्साइटेड। चलो आ जाइए आ जाइए। युविका ने तो फुल अपना जो है ना आउटफिट चेंज कर लिया और मैंने वही पहना है जो हमने कल बलून राइड के लिए पहना था, जो कि यहाँ पे बहुत आउटफिट हॉट लग रहा था। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। आ चुके हैं गाइस हमको भी लेने के लिए। टू ब्यूटीफुल अंग्रेज। हाय हेलो हेलो हेलो, थैंक यू। चलें गाइस लेट्स गो। मैं अपना बैग भी अपने साथ ले आई थी जस्ट बिकॉज मैं अपने साथ कैरी कर लूँगी। नो नो आई कैन पुट इट विद माय सेल्फ। फैन देखते हैं ना। तो ब्रेकफास्ट हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ प्लेट में ले जाएं अपने साथ गाड़ी में। Here? Are you sure? Foreign. Okay. ठीक है, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। Okay, I know. क्या क्या है ब्रेकफास्ट में? बहुत अंग्रेजी वाला नाश्ता है गाइस। वाह, अरे इसमें से क्या खाएगा मैं? क्या खाएगा तरीन? यार मैं ज़्यादा चीज़ नहीं खाऊंगा, मुझे सिर्फ ना यहाँ पे जो अच्छा लगा था। क्या था वो? वो है ही नहीं आज। हैं? एग भी नहीं है? एक बनना पड़ेगा। ओहो टाइम नहीं है गाइस। हमें जो है वो लेट हो रहा था तो जिसकी वजह से हमने जो है वो जल्दी से थोड़ा सा नाश्ता किया, साथ ही अपने साथ टिश्यू पेपर में कैरी कर लिया। डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। बल्कि आप तो करते रहते होंगे। हाँ तो करते रहता हूँ, शादी में जाके शॉपर से आकर के आता हूँ, भर के लाता हूँ। वैसे आप बोलते सबको करा तो आपने खुद भी होगा ये आपके लिए। मेरे एक ऐसे प्रॉमिस करो, एक भी मैंने नहीं, ये मेरे लिए है। तो हाँ। एनीवेज गाइस अब हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स आवर लोकेशन। देखते हैं कहाँ जाना है। ओके गाइस, आपकी बहन ने जो है वो बाल खोल दिए हैं क्योंकि मेरे बालों में जो है वो केराटिन हुआ हुआ है तो उतना प्रॉपर कर लिया है, बट स्टिल आ गया ना तरीन? नहीं अच्छा खासा है। अच्छा खासा है, बस मेरे शौहर ने बोल दिया ना तो बस ऑन से।
तो अच्छा ही है। कर्लर से तो बेहतर आए हैं। यहाँ पे चेक करो, ये हॉर्सेस हैं जो भागते हैं ना, और इतनी तेज भागते हैं रविका। हुसैन में टक्कर करना मार दे। अब ये नहीं पता, देखो टक्कर देखिए मारते एक्टिंग नहीं ना करें आप। पता। एक्टिंग नहीं करे, मुझे खुद भी नहीं पता, मैं भी डरता ही हूँ। ही इज आल्सो स्केयर्ड ऑफ हॉर्सेस गाइस। वी शुड कम। ओके कमिंग गाइस, टीम जो है वो वहाँ खड़ी हुई है और वी गोना शूट विद हॉर्सेस। सुपर एक्साइटेड, जिसमें हमें भागने वाले हॉर्सेस के शॉट चाहिए भाई। फुल एकदम स्वैग में तो हम आ चुके हैं, लेकिन मसला ये है कि डरते भी बहुत हैं। डर के पिक्चर आगे लिए जीत क्या है, करें डर हुसैन? के आगे जीत है गाइस। Exactly. लेकिन इतनी कोई खूबसूरत लोकेशन है, चेक करवाओ जरा। क्या बात है यार, पाकिस्तान में शूट करते करते हमने माशाल्लाह कभी सोचा नहीं था कि वी विल शूट आउट ऑफ कंट्री टू, है ना। दैट्स अ बिग अचीवमेंट आई थिंक यार। कसम से यार मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है, क्योंकि ये ना सिर्फ हम लोग रील्स में देखते थे और नाउ वी Yeah. आर शूटिंग हियर, और होपफुली हमारा शूट वैसा ही निकले जैसे सबका निकलता है। यस, वैसे तो आई डोंट थिंक सो कि हमारी कम्युनिटी में से भी किसी ने किया है क्या, नहीं नहीं है ना, किया। नहीं किया ना। बट मैं तो उनको भी ये कहूँगी कि जब भी यहाँ हो तो भाई यहाँ के स्पेशल शूट तो करवा के ही जाना, क्योंकि उसके बगैर आपका टूर ना अधूरा है। और अलग लोग से बोलते बजट हैं लेके आओ उसका। हाँ अलग से बजट लेके आओ। लेकिन मसला पता है क्या है, क्या बोल रही थी, भूल गई। कुछ बोल रही थी, याद आता तो बताती गाइस। You गाइस have 3 chances, you know Okay. this? ओके, Which run horses. हाँ You have 3 chances. ओनली three 3 You can चांस। try 3 times. ओके ओके I guess we can try together. टुगेदर, हाँ मे बी इट विल बी गुड It will be राइट। very हाँ good because Yeah. if we have 3 chances we can't take risk, ना? Yeah. Yeah, हाँ okay. ओके ठीक है, चलो आजा साथ आजा। टुगेदर वाला It सीन will है। be okay first time. Yeah. You can try solo. Yeah, okay. Okay. Third time we can try solo. Okay, done. That's great. So we gonna do the pictures first or video? Just videos. Okay, videos. When you say swap, you can start. Okay. Hold hands. Hold hand. Okay. And look at camera. Okay. When you say swap, Okay. you can walk towards the camera. Okay. After a few seconds, you need look each other. Okay. Okay. You can laugh or smile, and after that, look at back the horses. Okay. Okay then. Step 1, Yes. look at camera. Hmm. Step 2, look at each other. Yeah. Step 3, look at the horses. Horses. Okay, great. Got it? We can We try. got it, guys. We got it. Okay. Yeah. Let's put the phone there and let's start the shoot. Yeah. Try करें पहले। Hold hands, please. Okay, gönder. Walk. Walk, keep going. Yes, keep going. Yeah. Keep walking. Yeah. थैंक गॉड वी हैव डन अ ग्रेट जॉब गाइस। फाइनली 3 चांसेस हमें हॉर्स के साथ मिले थे। हम लोगों ने जो है उसमें अपनी क्रिएटिविटी डाली, भाई कंटेंट क्रिएटर है, हमने उसमें डाला क्रिएटिव थोड़ा सीन। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट वॉक करने 3 शॉट में, मैंने कहा यार 3 शॉट में स्ट्रेट वॉक वो तो हम एक ही बारी में कर देंगे, और ऐसा ही हम लोगों ने किया, एक ही बारी में एक ही शॉट हो गया था। तो हमने उसमें थोड़े थोड़े डिफरेंट वेरिएशंस दे दिए। तो अभी वी आर गोइंग टू टेक सम आई थिंक क्लोज अप शॉट्स एज वेल, लेट्स सी। अभी इन्होंने ड्रोन से भी शॉट लिया यार, ये होता है काम अलग। ड्रोन भी चल रहा है, पिक्चर्स वाला सिस्टम भी चल रहा है, रील वाला सीन भी चल रहा है। दैट इज गुड। हुसैन कहाँ लड़कियों में चले गए? कम बैक। एक्टिंग देखो, यार इतना खूबसूरत लड़का। खूबसूरत तो वो बोल ही नहीं सकती। चलते हैं। चलो आ जाओ, यहीं से आपका झूठ पकड़ा गया। इतना खूबसूरत लड़का, मुन कर दूँ। चलो, यार क्या शूट किया है यार। मैंने यही लोगों को बताया कि हमने अपनी क्रिएटिविटी डाली, उसके अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शॉट अलग अलग दिए। नहीं, इट वुड बी वेरी ग्रेट। इंशाल्लाह। और हमने जो है उस इस्तांबुल में भी कुछ अलग करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे ऑलमोस्ट सब लोगों ने शूट किया हुआ है जहाँ हम लोगों ने शूट्स किए हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे आगे जो शूट इट विल बी यूनिक। Yes. और ये हमारा पहला शूट है। अब जो है ना हमारा हॉट एयर बलून की हमने कल व्लॉग जो अपलोड किया था, अब हम कोशिश करेंगे कि हम लोग नीचे जहाँ पे हम लोग देख रहे थे ना, आप लोगों को दिखा रहे थे कि कपल वेडिंग शूट चल रही है, ये सारी चीजें चल रही है, हम चाहेंगे कि हमारा
उस टाइप इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। और ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस, जब भी हम लोग हॉर्सेस का शूट करवाते थे पाकिस्तान में, कभी इस्लामाबाद जाके कभी कराची जाके, तो तब हुसैन चाहते थे कि यार ऐसा कोई शॉट आए जिसमें हॉर्सेस ना भागते हुए हैं, और फाइनली उनकी ये बात पूरी हो गई है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। नाउ आपकी तरह का शूट हुआ है। यहाँ पे वो शूट हुआ है जो मैं चाहता था। हम लोग इस्लामाबाद में एक शूट किया था, हाँ। इनको याद होगा गाइस, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। जब हम इस्लामाबाद गए थे तो मैं वो इस टाइप का शूट चाहता था कि हॉर्सेस जा रहे हो और हमारी प्रॉपर ना वॉक आ रही है। वो वाले हॉर्सेस थे नहीं, पहली बात ना उस तरह की वेरिएशन ट्रेन थी। नहीं थे उस तरीके से। इनको हाँ। ट्रेन किया गया है कि आपने जो है ना वो यहाँ से आके वहाँ तक दौड़ लगानी है। हाँ, और वो बिल्कुल भी टच नहीं हुआ और है। हॉर्सेस आर वेरी सेंसिटिव, लाइक वी कांट शाउट। हम लोग In तेज front आवाज of में them, ना yeah. चिल्ला नहीं सकते उनके सामने, वरना वो हमें साथ लेते हुए उड़ते भी जाएंगे। ऐसा ही है, तो हमने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा। और अब लेट्स सी क्या ओके ओके, हमें हॉर्सेस का वेट करना है क्योंकि वहाँ पे जो है वो दूसरा शूट भी स्टार्ट हुआ। अब चेक करना They है, are हम लोग coming, बता यार। रहे हैं। आप चेक करें, वो हॉर्सेस जा रहे हैं, इनको इतनी ही ट्रेनिंग दी गई है कि वो वहाँ से दौड़ रहे हैं। अच्छा, मुझे पता है क्या लगता था? हाँ। मुझे ये लगता था कि दूर से भागते हुए आ रहे हैं, हाँ, लेकिन ये बिल्कुल हमारे करीब होते हैं। ऐसा ही है, ज़्यादा दूर नहीं होता है। हाँ, ज्यादा दूर नहीं होते। वी जस्ट हैव 3 चांसेस। वहाँ पे पूरी फैमिली शूट कर रही है, चेक कर सकते हैं। क्या बात और- है, दैट इज ऑल्सो नाइस। हाँ, दैट इज ऑल्सो नाइस यार। अभी इनका देखना। हाँ, उनको बता रहे, ट्रायल दे रहे हैं कि किस तरह से करना है आपने। अभी मैं आप लोगों को बिहाइंड द सीन्स दिखाती हूँ। अब हम भी खुद देखेंगे कि एक्चुअल हम कैसे लग रहे थे। जैसे हम शूट कर रहे थे, हमें तो उस वक्त नहीं पता था क्या लग रहा है, अब दूर से देखेंगे तो पता लगेगा। लेकिन हमारे इतने क्लासी शॉट्स आए ना, ड्रोन शॉट इज सो गुड यार। बिल्कुल मेरे शॉट के मतलब का शूट हुआ है, जो हुसैन चाहते हैं कि एक्चुअल वहाँ पे भी इस तरह का शूट हो। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स गाइस। चलो स्टार्ट हो गए हैं। हॉर्स तो निकल गए, वो तो निकले ही नहीं। ओह व्हाट इज दिस? ये क्या हुआ सर? एक तो जोड़ी निकल गई। चलो चलो। थोड़ा हम छाव में चलते हैं। वहाँ पे रबीका का सिर्फ एक काम है, कोई भी उसके सामने मोबाइल लेके अगर इंटरनेट ऑन करके खड़ा हुआ है ना, रबीका फौरन जाएगा। सिग्नल ई आ रहे हैं। हाँ, ये पता नहीं क्यों हो रहा है, लेकिन अच्छा अपना पैकेज बचाओ। बहुत तेज है भाई। चले जी, अब देखते हैं क्या सीन हो रहा है। चलेगा, अब चेक करेगा। ओए 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 भाई साहब, कहाँ भागते हुए जा रहे हो? क्या बात है यार, क्या बात है। अब इनका एक चांस हो गया, अब इनके पास 2 चांसेस और बचे हैं। मेरे ख्याल से एक चांसेस आया होगा। आपको पता है हमारा एक चांस मिस हुआ है, वो भी सिर्फ फॉर्मेशन की वजह से। बाकी उन्होंने कहा है कि यार यू डिड अ ग्रेट जॉब। मतलब उन्होंने कहा वाओ वेरी क्रिएटिव, मतलब इस तरह से उन्होंने बड़ा रिएक्शन दिया क्योंकि हुसैन ने जो है वो तीनों वेरिएशंस के ना अलग अलग तरीके बताए थे कि हम लोग फर्स्ट उसमें ये करेंगे, सेकंड उसमें ये करेंगे। अदरवाइज वो कहे थे तीनों शॉट में जो है ना सिर्फ वॉक करना। और जब मैंने उनको कहा ना नहीं ऐसे करें, तो उन्होंने बोला अच्छा हमको सिखा रही है, लेकिन अच्छा सिखा रही है तो ऐसा ही करते हैं। तो उसके बाद जो है ना हम लोगों ने क्या कहते हैं शूट स्टार्ट किया हमारा। और फिर जब मैंने शॉट देखे ना, मैंने बोला नहीं यार, इसमें इस तरीके से जब हम करेंगे ना तो थोड़ी वेरिएशन आएंगी तो इट वुड लुक वेरी गुड। तो ये सीन है। बाकी एक और कपल आया हुआ है यहाँ पे, इनका भी शूट है, तो लेट्स सी क्या है। बट द लोकेशन इज सो गुड यार, Here's your Wi-Fi password. क्या बात है। ये आप चेक करें, केव्स बने हुए हैं यहाँ पे, और ये चेक करें, ये देखें। मुझे लग रहा है जहाँ पे आप खिड़कियाँ देख रहे हैं ना, वहाँ पे लोग रहते हैं। क्या कोई अल्लाह की कुदरत है यार, क्या बात है। अल्लाह का लाख 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 शुक्र है, लाख शुक्र है। जितना जितना शुक्र किया जाए उतना कम है। क्योंकि यार पता है हमारे पास ना, हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं, और ऊपर वाला जो है ना आपको इतनी ब्लेसिंग से नवाजता है। अगर आप देखें ना तो एवरी सिंगल पर्सन इज़ द लकीएस्ट वन। इट इज़ नॉट अबाउट कि हम यहाँ शूट करें, इट इज़ नॉट अबाउट हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इट इज़ अबाउट कि हमारे हाथ पाँव सलामत हैं, हम लोग सांस ले पा रहे हैं, हम लोग ज़िंदा हैं, हम लोग अच्छा सोच सकते हैं। ये सब ब्लेसिंग्स होती हैं। जब आप इतनी छोटी छोटी ब्लेसिंग्स अपनी काउंट करते हो ना, तो अल्लाह ताला भी खुश होता है और फिर अल्लाह ताला आपको वैसा ही नवाजता है। तो किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी के लिए बुरा सोचना नहीं है, और इंशाल्लाह आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। ये मेरी आजमाई हुई बात है, यही मेरे साथ होता है। और एक और बात, अपनी ज़िंदगी में सिर्फ सब्र करें, सब मिलेगा, सही टाइम पे मिलेगा, याद रखना। आ गया, चलो आ जाओ। ज़्यादा मोटिवेशन भी अच्छी चीज़ नहीं है, ज़्यादा मोटिवेशन दूंगा बोलेंगे ओए होशियारी। हाँ ओके जी,
यार ये ट्रेल बाइक इतनी कोई मज़ेदार है ना, आप यकीन करो ये यहीं के लिए बनी है और यहाँ पे इतना मज़ा आएगा इसको चलाने में। भाई मतलब बी केयरफुल फॉर द हॉर्सेस। फौरन भागते हुए आ रहे थे, अपना तो दिल बाहर आ गया था। हाँ क्या, तो वही कह रहा हूँ बी केयरफुल भाई। गाइस आपस की बात है, दिल जो है ना ऊपर धक धक कर गया है। ओके काम। अबे ये क्या रिंग में आ रहा हूँ क्या मैं? WWE चल रहा है। हॉर्सेस देख रहे होंगे वो भाई हमारी जगह पे कैसे आ गई है। अभी वो देखो कैसे गुस्से से देख रहे हैं, अभी बताता। I think you should try that. ओके Only your back. Like this, yeah. Oh, I'm very Look at camera. चलो जी अब देखते हैं। कुछ भी नहीं कर रहा अभी का, मैंने पूरा शूट किया है। उनको देखो, आप उनको उसको पकड़ो। हाँ इजी ओके, कोई शोर शराबा नहीं। Video check your social. He takes a video. You Okay. should move, tap pose, or just hold it. जस्ट डू द पोजेस। यहाँ पे हाथ लगा सकते हाँ हाँ कोई पे भी इजी सीन है। हैं? Touch here. Yeah, no problem. Start. Yes, start. Pose देखना सही है, रुकना। हाँ नाइस, इट इज गुड। बिल्कुल फ्री होके पोजेस दो, कोई भी नहीं है पीछे, इस तरीके से। इतनी खुशी हुई है ना कि आउट ऑफ कंट्री में जो है वो हम लोग फोटो कर रहे हैं और आप चेक करें। I can hold it from there. क्या बात है यार, कसम से बहुत बहुत खुशी हो रही है। ये रहे सारे हॉर्सेस, ठीक है ना। अब उनके भी मैंने आपको बोला था ना 3 चांसेस थे जो हो गए, तो ये वापस आ गए यहाँ पे। अरे भाई साहब वो चेक करो भाई, चेक कर रहे हो ये देखो, वो शेर जैसा है कुत्ता। क्या बात है यार। यहाँ पे हम लोग जो है ना फोटो शूट करवा रहे हैं क्योंकि हमारी वीडियो वहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अभी मैंने उनको कहा है कि हम लोग ना 2-3 वेरिएशन इधर भी दे देते हैं ताकि ना फिर हमारी वो जब अटैच हो तो फिर हमारी वीडियो थोड़ी अच्छी और बन जाए। His video shot, guys, going on. Okay, you should stand right here. Again, with your hand. Lay your back. Yes. First look at camera and after that look at over there. Yeah, start. चलें जी, फाइनली शूट हमारा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ वी आर गोइंग बैक टू होटल। Hand sanitizer. Yeah. My job she had done now. Yeah. I always used to apply hand sanitizer everywhere. Okay, so we are back to our hotel. सबसे पहले देख लेते नाश्ता है क्या खत्म। सर देख ले नाश्ता है या खत्म। 10 बजने में 10 मिनट है नाश्ता। Let's have it. Thank God we are back. We have done a great job. इतनी जल्दी हम शूट से फ्री हो गए, ये बहुत बड़ी बात है सर। कसम से, और मतलब इतना टाइम ही नहीं लगा हमारे, सिर्फ ना 3 शॉट्स उन्होंने लिए और वो 3 ही मेन होते हैं यार। वो 3 ही, और ऐसे मतलब प्रॉपरली उन्होंने काम किया। ड्रोन भी साथ चल रहा है, कैमरा यार भी यही चल रहा, तो पिक्चर्स यार। भी यार, रियली क्रिएटिव। मैंने भी ड्रोन सीखना है यार। इंशाल्लाह। चलो आ जाओ, नाश्ते में क्या क्या हमारे पास चेक करो। वी हैव वेरी अंग्रेजी नाश्ता गाइस, कॉर्नफ्लेक्स। टर्किश नाश्ता। या दैट्स टर्किश। पता नहीं क्या क्या है भाई। हुसैन मेरे तो वही दे दे, प्याज वाले। लेट्स सिट आउटसाइड बिकॉज़ यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है और बाहर ठंडक है। ठंडक है लेकिन आप प्लीज अपना I'm sitting outside. You can come and bring my plate as well. ओके, लेट्स डोंट ईट एंड गो टू स्लीप। Okay. हुसैन नाश्ता हट जाएगा। तो जल्दी करो ना। Only we have 15 minutes. So we are done with the नाश्ता गाइस। अभी हम लोग जो हैं वो निकल कर आ गए हैं जी थोड़ा सा बाहर बैठने के लिए, क्योंकि बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, धूप है लेकिन ठंडक अच्छी खासी है तेरी। मैं यही सोच रहा हूँ कि वही सर्दियों वाला माहौल लग रहा है कि गर्मी में भी सर्दी लग रही है। हाँ ऐसा ही है, मज़ेदार सीन हो रहा है। रात में उतना ही खौफनाक है ये, बट खैर अभी हमारा क्या सीन है? अभी हमारा ये सीन है कि हम कैपाडोकिया एक्सप्लोर करने के लिए जाएंगे। ये सिटी टूर। सिटी टूर है हमारा कैपाडोकिया का गाइस। गाड़ी पिकअप करने के लिए आएगी। अभी 1 आवर का टाइम है हमारे पास। हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बैठ के थोड़ी वाइब एंजॉय करके फिर जाएंगे, आउटफिट चेंज करेंगे और फिर रेडी शेडी होकर निकल जाएंगे सिटी टूर के लिए। तो वेट फॉर अनदर लुक। 1 hour later. We are fully ready for the city tour guys। तैयार श्यार होके आ गए हैं जी नीचे। आपकी बहन ने पहना है जी पिंक कलर का फुल ड्रेस। नज़र तो आएगा नहीं, ऐसी दिखा देती दूर से। दिस इज द ड्रेस विद दिस क्यूट टैली।
अच्छा मैंने अभी ना ये वाइट हेयर बैंड पहना है, इसका यहाँ से मैंने क्लिप लगा लिया है। गाड़ी में बैठ के देखूंगी, अगर अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं मैं उतार दूंगी। साथ मैंने जो है वो कुछ बैंड्स भी रख लिए हैं। अंदर जो है वो इनर शर्ट पहनी है ताकि हाथ शाथ काले ना हो। ये वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है विथ माई शूज़। और जो लोग कह रहे हैं ना कि शूज़ क्यों पहन लिए, आप चाहती तो वो भी पहन सकती थी हील्स वगैरह, तो भाई यहाँ पे बहुत चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम बस हील्स पहन के चलते रहें, हमें खुद का भी टेक केयर करना पड़ता है। तो आई कांट वॉक इन हील्स इतना ज़्यादा, तो इसलिए। ओह माय गॉड यू लुक हॉट। तरीन का कलर इतना प्यारा लग रहा है ना शर्ट का कि मेरा दिल आ गया। चलो जी चलो। What's your name? Hussein. Hussein. Yes, nice to meet you. Where is our Hussein? We also have an Hussein. Oh wow, nice. Your name? Rabika. Radhika. Yeah. Nice to meet you. My name is Erdi. I will be your guide. Okay. Erdi. Okay. Great. He's Hussein too. Okay. Your name is Hussein too? Yes. Wow, that's nice. Thank you. Let's go guys. चलो जी चलो। खतरनाक धूप लेकिन मजे की लग रही है ना? गर्मी शर्मी वाला सीन नहीं है। खतरनाक तो नहीं है यार, क्योंकि मैं फुल सन प्रोटेक्शन के साथ आया हुआ हूँ। ये कहाँ रे? नहीं कुछ नहीं बैठ जाओगी। अच्छा मुझे लगा ये, मैं वही बोली ये कौन सी आ गई। वो बहुत कंफर्टेबल है यार। चलो इसमें तो मुझे जितना सफर कराना है करा लो आप। दिस वन और दिस वन? दिस वन। ओके लेट्स गो। तरीन कहाँ बैठूं मैं? नहीं पे भी बैठो, यहाँ बैठ सकती हो, वहाँ बैठ सकती ओए होए, अभी फिलहाल यहाँ बैठ जाती हूँ। ओए होए। हो। ओके गाइस, तो हम लोग निकल चुके थे और अभी हम लोग एक पॉइंट पे आ गए हैं। हमारे साथ हमारा गाइडर भी मौजूद है जो कि हमें हर चीज़ के बारे में बताता भी रहेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कौन सी लोकेशन है और क्या सीन है। सो यस, लेट्स आस्क हिम कि हम लोग कहाँ पे। Brother, where are we? We are in Göreme right now, the center of Cappadocia. Okay. Normally in this region we have 5 different cities, and Göreme, this town is a part of Nevşehir. Okay. And we have 4 more cities here in this region called Kayseri, Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Niğde, and Kırşehir, located right in the middle of Turkey. Oh, nice. Here is a nice viewpoint of Göreme. I'd like to show you this one. Let's go. अच्छा मुझे लगा बहुत छोटा सा है, बट नहीं, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है भाई। आओ तो फिर चेक करते हैं क्या सीन है, क्या नहीं, क्या वाइब आ रही है यहाँ पे। आ जाएं? ओके, सिट ओवर हियर। जल्दी आओ, नाटक। रविका, ये सिर्फ एक व्यू है, हमें वहाँ पे चेक करना है और वापस बैठना है। हमें 4 लोकेशंस कवर करनी है अभी। जल्दी जल्दी। तो गाइस यहाँ पे जो है ऑलरेडी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, आप ये देख सकते हैं। क्या बात है, मतलब उस व्यू की। भाई हम यहाँ पे अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ा रहे हैं। बहुत सब्सक्राइबर्स बढ़ गए हमारे टर्की में। ओके गाइस, तो अभी हम लोग आ गए हैं जी अपनी फर्स्ट लोकेशन पर। व्हाट्स द नेम ऑफ दिस लोकेशन? Panoramic viewpoint of Göreme. Panoramic viewpoint of Göreme. Wow, you're wow. Guys, this is the view. Oh my god. Actually nice. I think I should take picture. Hussein, can you please take picture from there? I don't know. भूल के तो नहीं आ गए? गाड़ी में शायद रुकूंगा। ओके, अल्लाह ना करे भूल के आए हो गाइस। मिल जाए इंशाल्लाह गाड़ी में। अभी ये हमारा जो है वो पॉइंट है। अब समझ नहीं आ रही, मैं चाह रही हूँ कि व्यू वहाँ से आए पिक्चर का, लेकिन धूप वहाँ से पड़ रही है। लेट्स सी किस तरह से हम पिक्चर लेते हैं। अभी तो मैंने रोलर लगाया ही था, तो बस हमारी जगह आ ही गई। तो आई थिंक रोलर को निकालना पड़ेगा। वो मुझे हेयर बैंड इतना अच्छा नहीं लगा था, उससे मैंने निकाल दिया। गाइस, ये कह रहे हैं कि वो माउंटेन देखें। व्हाट्स द हिस्ट्री? It's a volcano. दैट्स volcano. Yeah, it's one of the volcanoes of this region. Wow. Where is The it? eruption of that was around. Maybe that white one, Yeah, that's snow on top of it. snow one. That is actually snow. It is. Wow, that's nice. In winters, every Cappadocia is covered with the snow. Yeah. Oh, It's very. very Wow. cold in winter time. Cold in winter, too hot and dry in summertime. Yeah, The summer is going on right now, yeah. It's but it is cold at night. cool. At night it is cool. Yeah. Yeah. This year is not too bad, but last year Was yeah, it too was hot. So, and all these rocks that you see here are also volcanic rocks. They were formed by volcanic eruptions. As layers, they were formed. So each volcanic eruption formed a layer where you can see
on the rocks, the lines on the rocks. Yeah. So each volcanic eruption formed a layer with these rocks, and on top of the sea, on the sea level. So that was the sea level, the mountain that you see on the left, on Yes, that yes. side. They stopped forming. But at the same time, with earthquakes, the land started to go up, and around like 2 million years ago, it was above sea level. Oh And my in that god. time, these plateaus formed by eruptions, they started to erode. Erosion of rain, snow, and wind. Okay. And some of the rocks we have here erode so fast, and some of them erode so slow because they have some different minerals inside. Like these white ones, they contain calcium inside. Because of this calcium, they're white and they're so soft. But Okay. those gray and black colored rocks, Yes. those are a bit harder. They contain basalt mineral. That's why they erode a bit slower than the other ones. But the hardest ones we have here, that mountain, you will see it when you go that side, red colored rocks, which contains iron inside. Wow, that's nice, impressive. Yeah. That's the history. हाँ मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रही। हुसैन को बिल्कुल समझ नहीं आ रही, हुसैन इज नॉट अ हिस्ट्री पर्सन एट ऑल। हमारी audience देखिए, वो भी नहीं बोली क्या है, पर नहीं, बताइए यार। एक्चुअल जितने ध्यान से हम चल लोग तो सुन रहे हैं ना तो समझ भी आ रहा है, और डेफिनेटली आप लोग को भी समझ आ रहा होगा, मतलब एक एक चीज की कितनी बड़ी हिस्ट्री होती है। और आई थिंक कितना पुराना है ये? हाउ ओल्ड दिस प्लेस इज? Like the rocks are around 12 million years old. Oh my god, that's huge. The 12 oldest million years ago. Wow, yeah, that is nice. I think we should move to another place. देखते हैं Yeah. वहाँ जाके क्या सीन है. Exactly. You want to take some pictures? Yeah, okay. Now we are moving towards next location, guys. Let's see वो next location कौन सी होती है. चलो भाई, मैं तो कहीं ज़्यादा टाइम लेते ही नहीं हूँ, साइन जल्दी जल्दी करते हैं. हाँ तो ऐसे ही है, हमें 5 बजे एक और जगह पे भी जाना है। एक और जगह पे भी जाना है जो कि आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में पता लगेगा. वाओ. वो इतना क्रेजी एक्सपीरियंस होगा ना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह. बस अभी बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तो भाई चलो चलो नेक्स्ट लोकेशन. कहाँ और ये रही तरीन साहब. नेक्स्ट हम लोग आ चुके हैं दूसरी लोकेशन पर. अब ये क्या लोकेशन है ज़रा भाई से पूछते हैं. What is this location meant for? ऊंची सर। It is called Uchisar. It's written here. It's Uchisar. like 2 different words. Uchisar. Meaning? सर। Uch is high. We have something similar, right? How do you say it? High. Uchisar high. It's like in Urdu, Yeah. we said ऊंचा। Uncha, yeah. It's We like say uch, but it's the similar Yeah, base, that yeah, means- same base. So it's like high, the meaning of this word is high castle. High castle। Yeah, this is the highest point of this area, and this big rock formation that you see here, this is the highest point, the top of that of this area. And it's completely a natural rock formation. It was formed by volcanic eruptions like the other ones, and also erosion. But it looks like a castle. Because of that, people called it high castle. From a distance, it looks like a castle. But this part of the region was never a center or a capital of an empire, of a civilization. This one was not used as a castle, but was more used like a watchtower. Watchtower। Yeah. Like to watch the Yeah. city। Okay। Especially to see the enemies. To see the enemies। Okay। During wartime. The early Christians of Roman Empire, when Hittites, the first civilization of these lands, when they were attacked by Egyptians and they were hiding from Egyptians, they used this one to see the enemies. And the people of this town, they lived in those caves until I can see that yeah, window। Wow. until 1960s. 1960s. They lived in those caves, but Nice, with yeah. rain, wind, and snow, these rock formations, they can fall, they can collapse anytime. Oh. Because of that risk, the government in those years built some houses here on this part of the town, in this part of the town, and all the people living in those caves, they moved there. Okay। And no one is allowed to leave. No one is allowed to use these caves When the anymore. rain is coming। Yeah. It can be risky. They The can people collapse. live over here? They lived. They used to live. So in some other parts, they lived in the caves until 1980s, 1990s. But since 1972, it is not allowed to carve caves here in this area. Okay. So let's say you have a private property here,
you have a cave inside, carved before 1970s, you can use it. But if you want to make any one, you are not allowed to do that. Okay. Like the hotel you're staying, for example, Okay. it has some cave sections. There used to be some like storages, some different sections of a house. They just restored those caves, and they're using it as a hotel. Okay. तो वही सीन ऐसा है कि यहाँ पे जो है ना वो इन्होंने बताया कि ये ऊपर पहले जो है वो कैसल दिखता है दूर से, इस वजह से इसका नाम ना ऊंची सर रखा हुआ है, मतलब हाइट पे कैसल, ठीक है। और यहाँ पर पहले लोग रहा करते थे। ये जो केव्स दिख रहे हैं आपको विंडोज, और यहाँ पे लोग रहा करते थे, बट अभी अलाउ नहीं है। और ये मोस्टली इस वजह से यूज़ होता था पहले कि वॉच टावर कहाँ हुआ था नाम इसका, वो इस वजह से ताकि कोई एनिमी वगैरह आए तो हम लोग उस पर नज़र रख, हम लोग नहीं मतलब ये लोग उस पर नज़र रख सकें। तो अगर आप लोगों को ये मेरी हिस्ट्री समझ आ रही है और थोड़ी बहुत भी अच्छा लग रहा है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और टूर गाइड के तौर पे टर्की लेके आ सकते हैं, फुली स्पॉन्सर्ड। तो ये है कि मैं कुछ भी बोल दूंगा तो आप लोगों को सुनना ही होगा, आप लोगों को कौन सा पता है। जैसे ये हमें बता रहे तो हम जी कर सकते हैं। Some houses made for pigeons. Made by people for pigeons. Okay, made by people for pigeons। मतलब अभी जिस लोकेशन पे हम लोग जाने वाले हैं, मतलब ये लोकेशन हमने देख ली। उन्होंने कहा हमें अगर आपको ऊपर जाना है ना, जैसे वहाँ पे लोग आप देख सकते हैं, तो ये हाईएस्ट पॉइंट है इधर का, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि यार इतना लंबा हमें चलते हुए जाकर वहाँ पे एक पिक्चर लेंगे तो हम लोग कहीं और लोकेशन पे चलते हैं। तो अभी हम जिस लोकेशन पे जा रहे हैं वहाँ पे लोगों ने अपने हाथों से पिजन्स के लिए घर बनाए हुए हैं। तो आई वेरी एक्साइटेड, मतलब ये क्या सीन है। तो लेट्स सी, आ जाओ। हाय 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 हाय, मज़ा आ रहा है कुछ सिटी टूर पे, नींद आ रही है फिलहाल तो, है ना। यही हिस्ट्री की चीज़ें में ना, जैसे हिस्ट्री की क्लास में लोग एब्सेंट होते हैं ना, रवि का उनमें से एक थी, है सही है ना। जहाँ पे हिस्ट्री की बात होगी, अच्छा इसमें यहाँ पे ऐसे हुआ है, तो सही तो बोल रहा हूँ। अगर आप खुद सोचें जब आपको जो है ना कोई नॉलेज की बात बताई जा रही होगी, तो मेरा नहीं ख्याल आप लोग भी सही तरीके से देख रहे होंगे, अभी स्किप कर करके देख रहे होंगे, अच्छा यार और क्या है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ हिस्ट्री बेस्ड, मतलब हिस्ट्री पे बहुत यकीन रखते हैं, उनको जानना होता है कि भाई क्या हुआ, कौन सा बादशाह तो कौन सी एनिमी कब बना तो क्या हुआ, ये सारी चीज़ों की नॉलेज होती है। बट आगे चलते हैं, मतलब और क्या है इधर। तो यस, लेट्स गो। उफ, अब आ गए हैं जी नेक्स्ट लोकेशन पर। लगता है 2-2 कदम पे ही लोकेशन है, फौरन आई जा रही हैं, फौरन। अब किधर आ गए तो वही लग रही है घूम फिर। ओए वो देखो, व्हाट्स दैट ब्रदर, दैट ट्री? Yeah. That's a wish tree. Wish tree? Yeah. People wish and goes there. No. ये बिल्कुल मुझे ऑफ सीन लगता है, पता है। ये लोगों ने ना मिथ बनाई हुई है, उनको लगता है कि हम यहाँ आके धागे बांध देंगे तो हमारी विश पूरी हो जाएगी। ये क्या सच अ क्यूट कैमल। और ये भी क्यूट है क्या ये पोनी होती है। What? We call them pony, right? Pony. Wow, how do you know? ये हॉर्स से जो नीचे वाली ये नस्ल होती है एक पोनी। Wow, San is very much informative. Very nice, यार। Normally in this area you see pigeons too, but it's too hot right now. That's why you don't see them a lot. Some of them are flying. Yeah. So those caves looking like windows on the rocks. Yeah. All of them. They were all made by people just for pigeons to go in and for them to stay inside. Very nice. So inside the caves are, in summertime, they're always cooler than outside. And in wintertime, when it's too cold, here, inside the caves are warmer than outside. So the pigeons live there, they stay inside. Nice. And the farmers, they collect pigeon poop from inside these caves. And That's they nice. use them as a natural fertilizer to fertilize the soil. Okay. And also during Christian times, until the end of 11th century, but even after that, there were some Christian communities living here. They had churches and they had paintings in those churches. But before they painted the walls, they covered the walls with a plaster. And to make that plaster, they used 2 materials. The white clay from the volcanic area, and they used pigeon eggs. Pigeon eggs white, not the shell, not the yolk. So they made that plaster with those 2, and they covered the walls with it, and they painted those frescoes on that plaster. Nice. Too good. To collect those pigeon houses, pigeon eggs also, they make those वहाँ houses. पे गाइस अब ये देख सकते हो, कह रहे हैं पिजन्स की जो
पॉटी होती है ना उस फर्टिलाइजर के तौर पे यूज़ करते हैं जहाँ पे मतलब फसल वगैरह के लिए उसमें यूज़ करते हैं। मतलब बहुत अच्छी बात है ये कि किसी परिंदे के लिए किसी जानवर के लिए इतना ख्याल रखा जा रहा है, तो मतलब दैट्स वेरी ग्रेट इन्फॉर्मेशन राइट। जी चलें फिर भी ज़रा नज़र डालते हैं विश ट्री पर, ऐसा क्या है इसके अंदर जो लोग यहाँ आके इतने इतने पेपर्स बांधे हुए हैं। मेरे ख्याल से लिखा हुआ होगा इन पर, या शायद ये बांधते हैं और ये दुआ करते हैं शायद। मतलब मुझे ये सिस्टम लगता है इनका, ये धागे ला के बांधते हैं और अपनी विश जो होती है वो बांधते वक्त बोल रहे होते हैं और फिर उनको लगता है कि उनकी पूरी हो जाएगी। हर किसी की अपनी अपनी थिंकिंग होती है और मुझे ऐसा लगता है कि ये मिथ होती है। किसी भी चीज़ से आप नहीं मांग सकते, आप सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं और अल्लाह पाक ही आपको नवाजता है। तो बस सच बताऊं, अभी 3 जगह हमने जो है वो एक्सप्लोर की हैं, जिसमें से ये मुझे पिजन वाला बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने उनके लिए जो है पूरे घर बनाए हुए हैं कि जब ठंड होती है तो वो अंदर जाके बैठ जाते हैं और जब मतलब थोड़ा सूरज ढलने लगता है और इस तरह से होता है, ठंडा वेदर हो जाता है तो तब वो बाहर आ जाते हैं। तो ये बहुत इम्प्रेसिव बात है और ये देख के मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुई हूँ। कितना खूबसूरत लग रहा है। साइंस की पिक्चर ले लें, कितना प्यारा लग रहा है। आपकी पिक्चर लो उसके साथ। हाँ साइन अच्छी आएगी, जाएं। यार बोर हो रही हूँ कसम से। क्या करूँ मैं? तुम बस क्या करूँ? Where's the car? मुझे क्या पता था सिटी टूर में। यार वेरी इंफॉर्मेटिव, अच्छा सीन है, बट वी आर गेटिंग बोर्ड। नहीं है ऐसे वाले कि हमें नॉलेज दी जाए। नहीं ये अच्छी बात है। मतलब इतनी ज्यादा नॉलेज ना दी जाए, आप हमें जो है वो बता दो सही, ऐसे ही हमें पॉइंट टू पॉइंट बताओ। ये लंबी जो हो जाती है ना, क्या वो वाले बनते नहीं है। कोई किताब भी लिखनी है इस पे कि भाई आ जाओ जरा लिखे क्या सीन है क्या नहीं है। कसम से। ब्रो where is the next location? हैं? This? What's that? आ जाए, सोना है भाई घर जाके। What brother? क्या? पत्थर। ओह Hi, हेलो। how are you? Thank you so much. How is going? Welcome to Cappadocia. थैंक यू। This is your first time? या We are loving it. This is my side. I will need Okay. one guide. इट्स गोना बी मोर स्पेशल गाइस, क्योंकि स्टोन्स के बारे में हमें पता लगने वाला है। Am I right? Yes. उसके बारे में, और ये बहुत लोगों को ना पसंद है। ये चेक उफ। क्रिएटिव। वेरी नाइस यार। सिस्टम चेक करें, ये भी कितना प्यारा लग रहा है यार, हसीन। वेरी नाइस यार। We have a lot of natural stones and our natural items. If you let me, I will explain you about the region where we are now. My name is Luis. I'm from Mexico. ओके Oh, नाइस। To Cappadocia. Bravo. It's amazing. Amazing, yeah, it is. These are all natural? It's natural stone. Yes. I will show you which stone is this one. ओह Please come here. I will show you. You know where we are now? We are in the center of Turkey, in the center exactly, in Anatolia center, Cappadocia region. It's a big, big region, Cappadocia. You cannot find in the map as well, like Cappadocia. It doesn't exist. It's the name of the big region. In this region, we have 3 volcanoes. Okay. One is Erciyes mountain near to the airport, Hasan mountain, Old mountain. We have 3. Yeah. That's why we have a lot of minerals in this region, and all this formation we have around. In the valleys, you will see. Yeah. And this is one of the important stones or minerals we have here. It's heavy, be careful. ओह वाओ। Okay. It's Can a hold it? volcanic stone. Do you know the name? नो Volcano? Volcanic stone. Okay. वोल्केनिक स्टोन। No, we are seeing this for the first time. Yeah? Yeah. You never played Minecraft? No. No, my younger brother used to play Minecraft. He loved to. All people play Minecraft, they know about this Yeah, stone. yeah. This is obsidian. Obsidia. Obsidian. Okay. Oh, This stone nice. is really important. Why? According to you make the cuts, it's heavy, it's strong. But according to you, It's used for hiding from the enemies. Okay. It is very cold inside, like. It is, Yeah. If you came here in winter time, inside would be warmer than outside. Yeah. Okay. And in the beginning of 4th century, Christianity was legalized by Roman Empire, by Constantine I. So all these Christians hiding in these underground cities, they didn't have to hide and they started to live together with pagans. And in Okay. the end of 4th century, Christianity was accepted as the official religion of Roman Empire.
So they didn't have to hide anymore, but they used these underground cities as their food storages and as wineries because the temperature inside. Yeah, it's cool. Yeah. So now, after that, in 8th and 9th centuries, when the Christians living here in this area, when they were attacked by Arabs too, to hide from Arab soldiers, they used these underground cities again. And after 9th century, they stopped using, and they never needed to use them anymore because they were not attacked. Okay. And when our ancestors, when the Turks came here, they didn't know anything about the underground cities because by time the rocks collapsed, closed the entrances, the ventilations, nothing was visible from outside. This underground city was discovered in 2012, 2013, in those years. Okay. Before that, we didn't know anything about it. And outside there were houses of the people. There were people living here, and they also didn't know. They were just thinking some of the caves were like old food storages from older generations. But when they were about to start new construction, new houses here, the government discovered this underground city, so they cancelled that construction. And they opened some of the sections to visit here. So this is the first part. They had their animals here in this area. Animals over Yeah. here. Because those people were farmers and they had to hide, they needed their animals. Obviously. And they needed meat, they needed milk, they needed wool. Because of that, they had their animals, and these were the feeding points where they put the food of their animals. अच्छा, यहाँ पे गाइस खाने की जगह रखती थी जहाँ पे सारे जानवर जो है ना वो खाना खाते थे। और ये भी एक रॉक है, देख सकते हैं आप, जो हम लोगों ने वहाँ थोड़ी देर पहले देखे थे। तो बाहर जो है ना वो ऑलमोस्ट कोई 35 डिग्री होगा, बट यहाँ अंदर केव के 15 डिग्री है। लाइक इतना ज़्यादा फ़र्क है क्योंकि बाहर बहुत तेज़ गर्मी थी और यहाँ पे बहुत सर्दी है। मतलब समझ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं लेकिन बहुत सर्दी है बाहर के मुकाबले, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना वो सारी जगहों पे ओके देयर इज अ प्लेस वेयर द पीपल यूज्ड टू हाइड। Yeah, but these parts are not so safe to go. That's why they're all closed. Why? These rocks. Okay. Collapse in there anytime. These parts are safe. We are visiting, but most of the parts आर नॉट सेफ। ओके, क्योंकि अंदर जो है ना वो गिर भी सकता है सब कुछ, तो इस वजह से उन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नो एंट्री लगाई हुई है, क्योंकि वहाँ पे जो है ना ये आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो दैट इज़ द रीज़न। तो ये सीन है भाई। वो चेक करें आप कि यहाँ पे भी अंदर आप जो है ना वो रास्ता देख सकते हैं। जस्ट लुक एट दिस यार, कहाँ से रास्ते बनाए हुए हैं। अभी इन्होंने ताले लगाए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन यार बहुत ही क्रेजी सीन है। और ये क्या है? ओए this was a food storage. फूड स्टोरेज। Yeah. So they had some clay pots, like you can see. या आई कैन सी दिस। The foods were stored inside that, and they put them here. And they kept them here, like a natural refrigerator they had here in this area. ओके नाइस। यहाँ पे भाई खाना वाना स्टोर करते हैं, मतलब जंग आगे कभी जंग होगी ना तो फिर हमें भी हमारे घरों के नीचे इस तरीके से पूरा सिस्टम बनाना होगा जहाँ पे हम लोग हमारे खाना स्टोर कर सकें, रह सकें। क्या क्या सीन्स हैं यार, उफ। ओ इधर भी है यार, कहाँ से रास्ते जा रहे हैं। ओए आ जाओ। ओए यहाँ के टीवी भी था क्या पहले से? अच्छा, इन्होंने ना ज़्यादा बनाया भी है। What's that? Designed that it's like it Okay, was how the cave is inside. But you know they were like playing, like looking at the computers and Oh, this is a new technology, right? Okay. इन्होंने अपनी तरफ से ये सब कुछ बनाया है, मतलब इन्होंने पूरा केव का रास्ता बनाया हुआ है कि भाई ये केव से यहाँ पे जानवर रखे हुए थे या कंप्यूटर वगैरह, यहाँ पे सब कुछ आप काम कर रहे हो, यहाँ ये किचन लग रहा है, ये सोने की जगह है, ये कंप्यूटर वाला सीन है। मतलब बहुत ही कोई मज़ेदार सीन बना हुआ है। और उसके साथ साथ यहाँ पे भी देख सकते हैं कि सारी चीज़ें ना अलग अलग सीन हैं यार। You're familiar with this? It was a tandoor. तंदूर, या to make the roti. Yeah. Okay. Also for cooking everything they used this. So they had the fire in here,
even when they want to cook something on top of it, like a pot, Yeah, I got to they would understand. put it on top, so the air goes in from there because the fire needs the air. Yes. And when they wanted to add wood, they could just Push the wood over here. Yeah. Okay. Nice. If you look at the color of the ceiling, it's all dark. That's because of the smoke they had here. Oh. And this क्या one, बात है you see यार. there? No, no, Yes. It was open. It was a chimney. ये धुआं जो है वो ऊपर से निकल सकता है सुकून से. Okay, nice यार. And probably those people were only cooking at night, not during the day. So even if the smoke goes out, the enemies couldn't see it from outside. Oh, very intelligent. They had to be intelligent. Yeah. And what's that door? This part just eroded by time. During the restoration, they put that there. Okay. अच्छा इन्होंने खुद लगाया था कि मतलब जब इसको थोड़ा सा सही तरीके से लुक में लेके आ रहे थे ना, क्योंकि ये लाइट्स वाइट्स आप ये देख रहे हैं उस वक्त तक का सीन है ये. तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं और ये था बेडरूम. मतलब 40, 45, 50 लोग तक यहाँ पे सो सकते थे, मतलब इजी होके. ओके. एट द साइड टू. Yeah. ओके. ये सब बेडरूम बना हुआ था इनका, मतलब 40-50 लोग यहाँ पे आके सो सकते थे, मतलब आके क्या यहाँ पे सोते थे. तो ये कुछ हिस्ट्री है जो कि मैं फर्स्ट टाइम जो है वो सुन रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आप लोगों से भी शेयर करूँ, क्योंकि ये बहुत हिस्टोरिकल जगह है. तो आई जस्ट वांट कि आप लोगों को भी नॉलेज हो. अगर आप लोग भी आएँ आगे इंशाल्लाह तो फिर आप लोगों को पता हो कि अच्छा यहाँ पे ये सीन है. And if you look at these arches, यस. you don't see any cement, any concrete between them. यस. So they just constructed here, like without using any concrete between them. But this was the lock stone. If you remove this, Everything collapsed. it's holding all the other rocks here. Oh, this one. Yeah. ओके. नाइस यार. ये तो उन्होंने बोले सीमेंट विमेंट से नहीं जोड़ा हुआ, मतलब ये है कि इसको बस ये एक, अगर ये गिर गया ना नीचे तो ये सारे पत्थर नीचे आ जाएंगे जितने भी हैं. And also it distributes, the way they make it, it's because to distribute the weights to the floor. ओह, They make it like this. इस वजह से ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है. सही भाई, क्या बात है. फिर ये बहुत पतली सी जगह है जहाँ से हम लोगों को जाना है और हम लोग जा रहे हैं. आई गेस इज दिस द एग्जिट. Yes. ओके. तो भाई ये टूर कंप्लीट हो गया हमारा. ये रहा जी एग्जिट. और अब आप देख सकते हैं बाहर कितनी खतरनाक धूप है और अंदर इट वाज वेरी कोल्ड, मतलब सर्दी थी. सही है कि मतलब अंदर का टेम्परेचर बहुत मज़े का था. और ये भी आई गेस इट वाज आल्सो फॉर द कुकिंग. No. Here was a winery. वाइनरी. Yeah. So this tub that you see there, that cave on the right. यस. So in this region we grow grapes a lot. या. So they collected grapes there, they pressed them, ओके. and do you see that there's a tiny hole? यस यस यस. So from that tiny hole it goes down and they put them into big clay pots, clay jugs, fermented in these caves, and they made wine. And those ओके. people needed wine to keep the bodies warm all the time because there was not any heating systems inside. एग्जैक्टली. या. And also for religious ceremonies, for religious purposes they needed them. And they had tons of grapes, so you cannot keep it fresh all the time. So best way to preserve a fruit is to ferment it. That's why they made wine. ओके. नाइस. Yeah. तो मतलब यहाँ पे जो ना ग्रेप्स इतने सारे होते थे इनके पास, उन्होंने बोला अब हम इसको रखेंगे तो वो सड़ जाएंगे, तो हम क्या करें. तो भाई साहब ने वाइन बना दी. क्या दिमाग है भाई. और वो वाइन इस वजह से भी यूज़ होती थी ताकि वो अपने आप को थोड़ा गर्म रख सकें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सर्दी थी. हीटर वाला कोई सीन नहीं था उस टाइम पे. तो दैट वाज द रीज़न कि वो ये तरकीब आजमाते थे. This was not outside like this. It used to be a big cave. ओके. So there were rocks, the ceiling here. But by time the rocks collapsed, that's why we are outside right now. But it was not outside back then. ओके. तो ये जो है ना यहाँ से पूरा सिस्टम आप देख सकते हैं. यहाँ पे पहले जो है ना जब ये लोग रहा करते थे तो ये पूरा कवर्ड था, लेकिन वो गिर गए तो इस वजह से जो है हमें ये इस लग रहा है कि बाहर आ गए हम लोग. तो ये सीन है. ओके. दैट्स वे. फिर जी हम लोग अंदर वापस जा रहे हैं. यहाँ से मेरे ख्याल से बाहर निकलने का रास्ता है. ऐसा लग रहा है हिस्ट्री की क्लास जो है ना वो ख़त्म ही नहीं हो रही. छुट्टी कर ली है
आगे वाली टीचर ने, तो उन्होंने मैम से कहा कि जो कल पढ़ाऊंगी वो आज ही पढ़ा रही हूँ। तो एक क्लास की जगह 3 क्लासेस एक ही दिन में ले ली मैम ने कि अगले 3 दिन तक जो है मेरा काम तमाम। हो You see they have more and more sections there. Yeah. They are all close to visit. ओके सब बंद कर दिया भाई उन्होंने, बोला यहाँ पे और भी सेक्शन है लेकिन उन्होंने बंद कर दिए ताकि गिर ना जाए, कोई होगा सीन। तो बस अब हिस्ट्री की क्लास को करते हैं ख़त्म। ओके ब्रो लेट्स गो। इतना भी पढ़ना अच्छा नहीं है अपनी सेहत के लिए, हैं? क्या बात है भाई, इतना ज़्यादा पढ़ लिया। हाय यार बहुत धूप है यार, अंदर सही था कसम से, वरना अंदर ही रह ले। चलो 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 चलो। तो भाई अभी हम लोग वापस आ गए और अभी हमारा लंच टाइम है, तो हम लोग जाएंगे कुछ खाना वाना खाएंगे, बहुत भूख लगी है। मैंने कहा कि पहले कुछ खाना खाते हैं उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। बट दिस वाज अमेजिंग। मतलब पहले वाले लोगों के पास जो है ना वो इतनी टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, बस उनके पास आयरन था, अपने खुद के हाथ थे और अपना खुद का दिमाग था। तो अभी इन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने ना 4 साल पहले ही एक और केव मतलब ऐसे ही जो है ना अंडरग्राउंड सिटी डिस्कवर किया था, जो अभी स्टिल ये और भी डिस्कवर करे जा रहे हैं। क्योंकि एक कह रहे हैं कि यार जो मिथ है या क्या है कि एक शहर से दूसरे शहर तक कभी इन्होंने अंडरग्राउंड का ही रास्ता बनाया हुआ था। तो क्वाइट इंटरेस्टिंग कि कितना सीन था यार। मतलब आजकल के ज़माने में तो बहुत टेक्नोलॉजी है, उस वक्त तो कुछ भी नहीं था, अलग सीन था। तो यहाँ पे जो है वो रबीका सो रही है क्योंकि हम लोग सुबह से निकले हुए तो ऑब्वियसली थक गई हैं। तो मैंने कहा कि आप रेस्ट करें, मैं खुद देख के आ जाता हूँ। लंच वगैरह पे जाएंगे तो मैं इनको उठा देता हूँ। चलो जी आए, आ जाओ रबीका, थोड़ी बेटर हुई तबीयत? चलो लेंस उतार दी ना? यस चलो सही है। भाई तब आ चुके हैं हम लोग कुछ खाना वाना खाने के लिए क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। तो बस आई गेस लंच करने के बाद हम लोग बस घर ही जाएंगे। 1-2 जगह और हैं, करीब करीब ही कह रहे हैं, लेकिन मैंने बोला नहीं क्योंकि 5 बजे 5:30 बजे हमें एक और जगह जाना है ना, तो बहुत थक जाएंगे हम लोग। तो यस दैट्स द सीन। अभी चलते हैं, यहाँ पे फुल बुफे सिस्टम है, जो दिल करे वो खाओ। लेकिन वो पता क्या होगा, टर्किश बुफे। अबे ये क्या है यार, जाहिर है अपनी स्पेशलिटी रखेंगे ना, हमारे उसमें नहीं होता। हमारे उसमें होता है लेकिन फिर भी यार हम बाकियों का भी तो ख्याल रखते हैं ना। हुसैन वांट टू ईट दाल चावल ताहिरी बिरयानी। हाँ यार बहुत दिल करेगा। इस पता है बाहर मुल्क में सिर्फ और सिर्फ इस बात का ही डिसएडवांटेज होता है, बाकी हर चीज़ अच्छी होती है। बिल्लियाँ तो चलो जी आ जाओ। हाय हेलो, वाओ क्या बात है। नाइस यार। हाय हेलो हेलो। The washrooms are there. ओके, Let me show you. मुझे लग नहीं रहा है रेस्टोरेंट है हाँ ना? कैपेडोपिया कुजीन। ओह वाओ, देखो ओह नाइस। हर मूवीज में हम लोग देखते हैं ना, जैसे बॉलीवुड मूवीज में हाँ थोड़ा इस टाइप की वाइब होती है। ऐसा ही है। ओके So, the soups, salads, appetizers, main courses, desserts. They're all here. ओके Self-service, ओके ओके श्योर श्योर and this is the menu for the drinks. You can order. श्योर। ओके थैंक यू थैंक यू। चलो भाई अब चेक करते हैं कि क्या क्या है हमारे पास। ओए होए 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 होए, मैं तो कह रहा हूँ मीठे की तरफ हम लोग एंड में आएंगे, पहले हम लोग डायरेक्ट जाते हैं स्टार्टर की तरफ। ओके यहाँ पे सैलेड ही सैलेड है, hummus वगैरह, चलो सही है खा सकते हैं ये। अब ये नहीं पता कि टेस्ट में कैसे हैं, वो हम लोग टेस्ट करने के बाद बताएंगे। बाकी ये कौन सी फ्राइज हैं, ग्लासेस उतारूँ थोड़े। अच्छा ये कबाब है शायद। गाइस बहुत ही कोई अलग अलग किस्म की डिशेस हैं, ठीक है। वो है मेन कोर्स। अब मेन कोर्स में जो है वो यहाँ पे फ़िश है, आई गेस ये फ़िश ही लग रही है। बाकी ये क्या, ये कौन सा सालन है, और चिकन खा सकते हैं, बेहतरीन हो गया। ऑन सीन है छोले,
सुबह का नाश्ता है ये? ओह माय गॉड, पुलाव! ओ ये क्या सीन है, ब्रेड के अंदर पुलाव। बुक हम लोग खाते हैं तो वो इस तरीके का सीन है, लेकिन ये ब्रेड वाला सीन है तो हम ये ट्राई करते हैं। तो बस आओ बैठ के सुकून से खाना खाते हैं। जहाँ तरीन साहब को राइस दिख जाए वहाँ पर हुसैन जो है वो बस पे घलने स्टार्ट हो जाता है, टूट पड़ते हैं। आई थिंक काबुली पुलाव है, राइट? मुझे नहीं पता, मैंने बस राइस तो ऐसा ही है, किशमिश गाजर काबुली पुलाव में ही होता है। पता नहीं, टेस्ट का पता लगेगा। स्टफ राइस एंड पेस्ट्री पता नहीं क्या है भैया। ये क्या है? पोटैटो के कुछ लग रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? एप्पल स्लाइज्ड पोटैटोज। हैं? यस, दैट्स छोला। हमारे जो वहाँ पर हलवा पूरी में छोले मिलते हैं वो है। पूरी किधर है? व्हाट्स दैट? या पेस्ट्री, कुछ अलग ही नाम होते हैं इनके समझ से बाहर होता है। ये है जी पास्ता। प्लेट बनाते गाइस क्योंकि अब लग रही है भूख और हो रहा है सर में दर्द। आपकी बहन की तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि उठ के वो जा भी सके, क्योंकि इतनी धूप में हम लोग सुबह भी गए हुए थे। फिर एकदम इतनी हीट यहाँ पे पड़ रही थी कि मुझे ना ठंडा गर्म होने लग गया, सर में दर्द हो रहा था। केव के अंदर इतनी सर्दी थी रबिका, मैं आपको याद कर रहा था, मैंने बोला रबिका इधर ही आ जाती, यहाँ से जाती नहीं शायद। हैं? बहुत सर्दी थी। हाँ चलो गुड है, आप होके आ गए ना, काफ़ी है। गाइस यहाँ पर आपकी बहन ने जो है वो प्लेट बना ली है, जिसमें रखे पोटैटो स्टिक्स, थोड़े से राइस, थोड़ी सी सैलड, थोड़ी सा पास्ता, थोड़ी सी पेस्ट्री। और हुसैन साहब के पास है ड्रम स्टिक, पास्ता, पेस्ट्री और सारा कुछ। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स ट्राई दिस। यू लाइक इट? फीका है बहुत। चटनियाँ ला दे आपको? यार अरे गाइस यहाँ पे सब फीका ही खाते हैं, फिर भी हम लोग बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह वाला बरकत। लेट्स हैव इट। इट्स नॉट फीका, इसमें नमक भी नहीं है। इट्स राइट, फीका ही गलत होता है, नमक होना तो ज़रूरी है ना, नमक ही नहीं है। नो आई डोंट वांट दिस। मुझे यहाँ का चिकन भी पसंद नहीं आ रहा। नहीं बहुत अच्छा है। पाकिस्तान से आए हुए लोग समझते हैं कि शायद जो हमारे मुल्क में स्पेशलिटी है गुलाब जामुन, रसमलाई टाइप्स चीज़ें, वो शायद हमें बाहर मुल्क में भी मिलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या हुआ तरीन साहब अभी अभी आपके साथ? इन्होंने गुलाब जामुन समझ के ये डिश उठाई, टेस्ट करके आ रहे थे वहाँ पे, मज़े से टेस्ट आए यहाँ आके बस ऑफ। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने सोचा कि मैं रबिका को टेस्ट करवाऊँ, और मैंने सोचा कि मैं ये बोलूँ इतना मज़े का, एक बार आप टेस्ट करके देखो। लेकिन फिर इनका आगे वाले जो 4-5 दिन बर्बाद हो जाते हैं ना हमारे। बर्बाद? यू आर यूजिंग बैड वर्ड। बर्बाद इन द सेंस के बहुत लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। कोई ऐसे नहीं होते। आपको पता था, मुझे आपको पता था। एक्सक्यूज मी, आप वैसे भी अगर मुझे बहुत अच्छा बोल के खिलाते भी ना, मैं तब भी नहीं खाती, बिकॉज आई एम नॉट अ स्वीट लवर एज यू नो वेरी वेल। क्या हुआ है मुझे बताएं, थोड़ा डिस्क्राइब करें ना टेस्ट को। मुझे बहुत कुछ अच्छा खाना है, पता है। डिस्क्राइब करें टेस्ट को। क्या डिस्क्राइब करूं रबिका? इलायची, चाशनी, हाँ चाशनी, हाँ? ओके। वो 6-8 महीने तक रख के भूल जाए कोई। अच्छा, सड़ जाए। हाँ, टेस्ट नहीं आ रहा समझ में, क्या करूं? एनीवेज घर चले, आप इसी लायक है। आप खाओ ना एक बाइट, आपको पता चल जाएगा, लग पता जाएगा आपको। सो वी आर बैक टू अवर होटल गाइस। और जाने की हिम्मत नहीं थी तो वी जस्ट कैंसल्ड ऑल द प्लान। तकरीबन सारी जगहें हो गई थी, इन्होंने कहा है तकरीबन जगहें जो है वो सिमिलर ही हैं। तो फिर हमने कहा ठीक है हम होटल जाते हैं, बिकॉज हमारा दूसरा प्लान भी है जो कि आपको हुसैन के ब्लॉग में देखने को मिलेगा डेफिनेटली, और वो बहुत क्रेजी हुसैन के ब्लॉग में और हुसैन के चैनल पे। यस, लेट्स गो। ये बैग तो मैंने ऐसे लिया हुआ था कि मैं पिक्चर में लूंगी, और इसमें एक भी पिक्चर नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। क्यों यार, क्यों? मैं इतना बैग की शौकीन हूँ और मैं बैग ही नहीं लेती हूँ यार। चले आ जाए रबिका, आई लव बैग लिखा हुआ है इस पे भी। यस, आई लव यू बैग। चले चलो जी, चलो। Thank you, brother. It was lovely having you. Thank you so much. It was my pleasure. Oh, thank Safe you. holiday here. He will close it for me. Yeah, thank you. Thank you so much. Take care. Take care. Bye. They're just doing something in your balcony. Okay. If you would like,
they can stop now. Okay. Or if it's okay, they will finish it in 10 minutes. Okay, But no in your problem. room, it's outside the balcony. Waiting is here. If you can spend your time in garden. After. ओके ओके ओके। यहाँ पे आपकी बहन का जो है वो ड्रेस भी आ चुका है सुबह के शूट का। ओह, मेरे शौहर की पसंदीदा कलर। हमारी बैल्कनी में जो है वो कोई काम चल रहा था, हमने सोचा क्यों ना हम लोग यहाँ पे वेट करते हैं। चलो जी तरीन साहब, लेट्स वेट हियर। ओके गाइस, सो वी आर बैक टू आवर होटल। अभी बस इस ब्लॉग को एंड करते हैं बिकॉज मेरे फोन में बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं है और अभी हमें जो है ना बिल्कुल रेडी शेडी होकर दूसरी चीज़ के लिए निकलना है, दूसरी एक जगह जाने के लिए। तो उसका ब्लॉग आप लोगों को हुसैन के चैनल पे देखने को मिलेगा, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। अभी जाके जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आई होप सो कि आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे लग रहे होंगे। तो सब ब्लॉग्स पर बहुत सारा प्यार बरसाओ। लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।